फ्रेंड्स, आजकल आईपीओ का सीज़न चल रहा है। बैक टू बैक आईपीओज़ आ रहे हैं और मोस्ट ऑफ द जो आईपीओज़ हैं वो अच्छे रिटर्न्स दे के जा रहे हैं। लिस्टिंग जो है उनकी अपने इशू प्राइस से ऊंचे भाव पे ही हो रही है। सो गाइज़, इस न्यूज़ आर्टिकल में हम देखेंगे कि आईपीओ में सबको अलॉटमेंट क्यों नहीं मिल पाते और अलॉटमेंट का आखिर लॉजिक क्या है। तो इस पूरी वीडियो में समझेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज़, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट हब। और इस चैनल पे आपको पेनी स्टॉक्स और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस न्यूज़ आर्टिकल को। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ आईपीओ से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इस साल अभी तक अगर हम देखें तो बीएसई पे 149 आईपीओ लिस्ट हुए, जिनमें से 127 अपने जो इशू प्राइस है उससे ऊपर और केवल 21 जो ऐसे आईपीओ हैं जो कि नीचे लिस्ट हुए हैं। अब जो 127 आईपीओ लिस्टिंग डे के दिन ही अपने निवेशकों को मुनाफा देने में कामयाब रही है। अब जाहिर सी बात है, सबकी किस्मत उन इन्वेस्टर जैसी तो रही नहीं जिन्हें इन 127 आईपीओ के शेयर पाने में जो सफल रहे। बहुत से निवेशक आईपीओ में पैसे लगाते हैं लेकिन उन्हें अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। किसी को शेयर मिल जाते हैं और कोई हाथ मलता रह जाता है। आईपीओ अलॉटमेंट कैसे होता है और इन सभी सवालों के जवाब इस एक्सप्लेनर, इस न्यूज़ आर्टिकल के ज़रिए हम समझेंगे। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और पूरी वीडियो देखनी है। सबसे पहले जानते हैं आईपीओ क्या है। तो गाइज, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचती है, जिसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। बाजार से जो शेयर हम खरीदते हैं वो पहले से किसी के पास होते हैं। अब आईपीओ के जरिए कंपनी खुद अपना शेयर बेचकर कैपिटल मार्केट में फंड जुटाती है। ये होता है आईपीओ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे अलॉटमेंट होता है आईपीओ शेयर। तो अच्छे रिटर्न की उम्मीद करके हर कोई आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। लिस्टिंग के दिन ही मुनाफे की उम्मीद आईपीओ में निवेशकों को, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करती ही है। आईपीओ ऑफर की बात करें तो आमतौर पर कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आईपीओ के शेयर का 50% हिस्सा ऑफर करती है। रिटेल इन्वेस्टर्स को 35% और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको 15% शेयर रखा जाता है, यानी ये कोटा रखा जाता है। अगर कोई कंपनी 3 साल से प्रॉफिट में नहीं है तो शेयर की हिस्सेदारी का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। अब शेयर के डिमांड के मुताबिक आवेदकों को शेयर अलॉट किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स को किस पैटर्न पर और कैसे शेयर अलॉट किए जाते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो लॉट साइज और प्राइस बैंड का निर्धारण वो पहले ही करती है। लॉट साइज का मतलब है कि कम से कम कितने शेयर्स के लिए इन्वेस्टर अप्लाई कर सकता है और प्राइस बैंड का मतलब है कि शेयर आईपीओ का मूल्य कितना है। अपने यहाँ शेयर बाजार में एक लॉट का मूल्य करीब 14,000 से 15,000 के बीच में ही रहता है और इससे ऊपर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। एक अन्य उदाहरण ले तो मान लीजिए किसी कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ में 1,000 शेयर बेचना चाहती है। इसका लॉट साइज 10 शेयरों का रखा है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स की दावेदारी सिर्फ 100 लॉट की ही है अगर 1,000 शेयर बेचना चाहती है तो। अब हम थोड़ा सा अलॉटमेंट को समझते हैं, क्या है गणित इसका। तो अगर यह आईपीओ कम सब्सक्राइब यानी अंडर सब्सक्राइब होता है तो लगभग सभी को इसमें शेयर मिल जाता है, अलॉटमेंट सभी को मिल जाती है। लेकिन अगर स्थिति एक अनार और 100 बीमार वाली यानी कि ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से होता है, यानी अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो शेयर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। अब बात कर रहे हैं क्या आपको आईपीओ में निवेश करना चाहिए। तो एंजल वन के मुताबिक यह तय करना है आपको कि आपके पैसे की अपेक्षाकृत नई कंपनी में आईपीओ में रखना है या नहीं रखना है। वास्तव में ये बेहद कठिन होता है। कंपनी के पास आपके फैसले को वापस करने के लिए पर्याप्त ऐतिहासिक डेटा नहीं होता है क्योंकि यह अब सार्वजनिक हो रहा है। अगर हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करें तो आईपीओ डिस्ट्रीब्यूशन पर डेटा होता है जो प्रोस्पेक्टस में दिया जाता है। आपको इसकी जांच करने की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। अब आईपीओ के सार्वजनिक होने के बाद अक्सर आईपीओ
एक गहरी डाउन ट्रेंड लेता है, यानी जब लिस्टिंग होती है तो थोड़ा सा नीचे जाता है। और शेयर प्राइस के इस गिरावट के पीछे कारण होता है लॉकअप पीरियड। लॉकअप पीरियड एक बहुत ही संविदात्मक चेतावनी होती है जो कंपनी के अधिकारियों और निवेशकों को अपने शेयर बेचने के लिए टाइम लिमिट बताती है। लॉकअप अवधि समाप्त होने के बाद शेयर प्राइस में गिरावट हो सकती है, क्योंकि हर कोई शेयर बेच के निकलना चाहता है, प्रॉफिट कुछ कमाना चाहता है। अब एक और टर्म होता है फ्लिपिंग। फ्लिपिंग क्या है? तो जो लोग सार्वजनिक रूप से जा रहे कंपनी के शेयरों को खरीदते हैं और जल्दी पैसे पाने के लिए सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं, उन्हें फ्लिपर्स कहा जाता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि आईपीओ में निवेश करने से पहले क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। तो ये आपके पोर्टफोलियो की एक संपत्ति होती है जिसमें रिटर्न को रिवॉर्ड करने की उच्चतम क्षमता होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी जो जनता को अपने शेयर ऑफर करती है वो सार्वजनिक निवेशकों की पूंजी को प्रतिपूर्ति करने के लिए रेडी नहीं होती है। आईपीओ के निवेश करने से पहले आपको अपनी संभावित जोखिमों और फायदों का आकलन कर लेना चाहिए। अगर आप नए हैं तो किसी विशेषज्ञ से या जिसको अच्छी नॉलेज है उनसे डिस्कस कर लेना चाहिए। तो गाइज़, ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आईपीओ से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।